ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने 20 बेसिक अमाइनो एसिड पढ़े थे वो कौन कौन से हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम 20 बेसिक अमाइनो एसिड के टाइप पढ़े थे वो ये हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड, ये है एलानिन, ये है वेलिन, ये है सिस्टीन, ये है प्रोलिन, ये है ल्यूसिन, ये है आइसोल्यूसिन, ये है मिथियोनिन, ये है ट्रिप्टोफान, ये है फिनाइल एलानिन, ये है लाइसिन, ये है अर्जिनिन, ये है हिस्टिडीन, ये है सीरीन, ये है थीरियोनिन, टायरोसिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ये थे 20 बेसिक टाइप अमाइनो एसिड के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेडेड एरिया है ना वो बताता है कि उनका आर जो रेडिकल ग्रुप है वो कौन कौन सा है। हमने 3 टाइप्स पढ़े थे अमाइनो एसिड के, वो थे ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन। ग्लाइसिन का हमने पढ़ा था जो रेडिकल ग्रुप था वो था हाइड्रोजन, एलानिन का था वो था CH3 एंड सीरीन का था वो था CH2OH। और दूसरों का आप देख सकते हैं जैसे कि वेलिन का, सिस्टीन का और सब अमाइनो एसिड का आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ग्रुप कौन कौन सा है। ठीक है ना, तो इस टेबल को नोट कर लें। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कौन कौन से अमाइनो एसिड नॉन पोलर हैं, कौन से अमाइनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप लाइसिन पर, आर्जिनिन पर, हिस्टिडीन पर पॉजिटिव चार्ज है। देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्जेस पर है ना वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, वो है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ये जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो है नॉन पोलर, ये है पोलर अमाइनो एसिड्स, ये है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, और ये है जिस पर ये अमाइनो एसिड्स हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। अच्छा, तो वो साइंटिस्ट जिसने अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में बताया किसी भी प्रोटीन में वो था F. सिंगर। इसने देखा कि जो इंसुलिन है ना वो इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है और उसके पास 2 चेन्स हैं। एक चेन में जो है ना 21 अमाइनो एसिड है, यानी कि 21 अमाइनो एसिड है एक चेन में, और दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड है। और ये जो दोनों चेन है ना वो आपस में मिली हुई हैं एक बॉन्ड से जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये सेम किस्सा हमें हेमोग्लोबिन में दिखा। जो हेमोग्लोबिन था वो 4 चेन से बना हुआ था और 2 चेन्स को हम कहते थे अल्फा चेन, अल्फा एंड 2 चेन को हम कहते थे बीटा चेन। और हेमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन है तो उसके पास 141 अमाइनो एसिड्स हैं, और बीटा चेन में है ना वो है 146 अमाइनो एसिड बीटा चेन में है हेमोग्लोबिन की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये है इंसुलिन प्रोटीन है ये। इसके पास 2 चेन्स होती हैं, एक होती है A चेन, एक होती है B चेन। A चेन में आप देख सकते हैं कि 21 अमाइनो एसिड होते हैं एंड B चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। जो मैंने पढ़ा था, एक चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। और ये जो 2 चेन्स हैं ना आपस में मिली हुई होती हैं एक बॉन्ड से जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ आप देख सकते हैं ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चेन के अंदर जो एक सल्फर है वो दूसरे सल्फर से बॉन्ड हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है कि जो इंसान की बॉडी होती है उसमें 10,000 किस्म के प्रोटीन होती हैं और हर प्रोटीन अपने आप से डिफरेंट होती है, अपने आप से यूनिक होती है उनकी अरेंजमेंट के ऊपर। हर प्रोटीन के ऊपर जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट होती है। यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमाइनो एसिड होती हैं। अमाइनो एसिड तो 20 होते हैं पर हर प्रोटीन में डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड मिले हुए होते हैं। जो सीक्वेंस बताता है ना वो बताता है जीन, और जीन जो है ना मौजूद होता है DNA पर। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है ना अमाइनो एसिड की किसी प्रोटीन में वो स्पेसिफिक होती है, यानी कि हर प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होती है। और ये अरेंजमेंट उसके लिए इसीलिए स्पेसिफिक होती है क्योंकि हर प्रोटीन अपना फंक्शन करता है। ठीक है, अपने फंक्शन के लिए ये हर प्रोटीन की जो है ना अमाइनो एसिड की सीक्वेंस वो स्पेसिफिक होती है। अगर एक प्रोटीन है जिसके ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस लगी हुई है अमाइनो एसिड की, अगर एक अमाइनो एसिड भी उस प्रोटीन से निकल जाएगा ना या वो चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर उसके ऊपर ग्लाइसिन है और ग्लाइसिन की जगह अगर एलानिन आ जाएगा ना तो वो प्रोटीन अपना फंक्शन नॉर्मल नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक मिसाल है जब एक अमाइनो एसिड प्रोटीन में से डिफरेंट हो जाता है यानी चेंज हो जाता है, वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे बॉडी हेमोग्लोबिन पैदा नहीं कर पाती, मतलब हेमोग्लोबिन की एबनॉर्मलिटी है। इसमें ऐसा होता है कि हेमोग्लोबिन का जो एक अमाइनो एसिड है ना वो चेंज हो जाता है। हेमोग्लोबिन के पास टोटल 574 अमाइनो एसिड होते हैं, और अगर 574 अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाए तो हेमोग्लोबिन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, और इसी के नतीजे में हमें सिकल सेल एनीमिया यानी कि उस पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। अगर हम एक नॉर्मल जो है ना हेमोग्लोबिन को देखेंगे तो उसकी 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होगा। ग्लूटामिक एसिड है, उसकी जगह अगर वेलिन आ जाए तो वो हेमोग्लोबिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा और हमें सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। इस लिटिल चेंज की वजह से जो है ना हेमोग्लोबिन जो है ना सही तरीके से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता और इसी वजह से उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं बताया गया है, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो है कि हर जो प्रोटीन है ना उसकी आगे, हर प्रोटीन के आगे एक अमाइनो एसिड होता है, उसको हम कहते हैं मिथियोनिन।
मीथियोनिन, यहाँ वो नहीं दिखाया गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो ये नॉर्मल, ये जो है ना नॉर्मल हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। नॉर्मल हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर पर पहली पोजीशन पर होता है मीथियोनिन, दूसरी पर ये, तीसरी पर, चौथी पर, पांचवी पर और छठी पर। नॉर्मल हेमोग्लोबिन में छठी पोजीशन पर होता है ग्लूटामिक एसिड। अगर उस ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलिन आ जाए तो हमें सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया मतलब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है ना, उसकी जो शेप है ना वो सिकल जैसी हो जाएगी। सिकल जैसी यानी ऐसी, ये आप देख सकते हैं, ऐसी शेप हो जाएगी। ये यहाँ दिखाया गया है। ये है नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, और ये है यहाँ पर है सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स, जिसकी जो शेप है ना वो सिकल जैसी हो गई है। और इसी वजह से जो है ना हमारे आरबीसी सही तरीके से ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे, और इसी वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को कैसे क्लासीफाई करते हैं। प्रोटीन्स को हम दो तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मतलब उनकी स्ट्रक्चर की बेसिस पर, और दूसरा तरीका है उनकी फंक्शन की बेसिस पर। पहली जो टाइप है वो है बेसिस ऑफ शेप, मतलब उनकी स्ट्रक्चर की बेसिस पर हम उनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक टाइप है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी टाइप है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जो लॉन्ग फाइबर्स होती हैं, मतलब ये जो है ना बहुत बड़े फाइबर्स बनाती हैं प्रोटीन के। ये एक सेकेंडरी प्रोटीन होती है, मतलब ये जो स्पाइरल शेप होती है ना प्रोटीन, या जैसे यहाँ दिखाया गया है, यहाँ देख सकते हैं, ये है स्पाइरल शेप प्रोटीन। जैसे ये स्पाइरल है, मतलब ये कॉइल हुई होती हैं, जैसे कि डीएनए का मॉलिक्यूल होता है ना, वैसे ही स्पाइरल, यानी कि आप देख सकते हैं ऐसे ये स्पाइरल बनाती है। ठीक है ना। और वो जो स्पाइरल्स है ना, वो जो बहुत बड़े लॉन्ग चेन है, वो आपस में इंटरवाइन, आपस में मिले हुए होते हैं विथ ईच अदर, ये बहुत बड़े फाइबर्स बनाते हैं। ये प्रोटीन जो है ना वो वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है, और ये नॉन क्रिस्टलाइन है, और ये इलास्टिक है नेचर में, ये हमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। और ये जो है ना हमारे सेल्स के अंदर, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जैसे कि सिल्क हो गया, या जैसे कि स्पाइडर वेब हो गया। स्पाइडर वेब जो आपने देखा होगा, मकड़ी का जाला, वो बनता है फाइब्रस प्रोटीन से। ठीक है। और मायोसिन एक प्रोटीन है जो हमारे मसल्स में होती हैं, वो भी फाइब्रस प्रोटीन है। फाइबर्स हैं, क्लॉथिंग है, और क्लॉथिंग में भी जो प्रोटीन इस्तेमाल होती है ना, वो भी होती है फाइब्रस प्रोटीन। केराटिन ऑफ नेल्स में जो केराटिन प्रोटीन है ना, वो भी फाइब्रस प्रोटीन है। एंड जो केराटिन प्रोटीन है ना, वो हेयर्स में मौजूद होती है, और बहुत सारे ऐसे ही किस्म है एटसेट्रा। ठीक है। और दूसरी टाइप है जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर है, वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ना वो स्फेरिकल शेप होती है, या तो एलिप्सोइडल शेप होती है। और इनकी जो 3 डायमेंशनल फोल्ड होती है ना, वो सेकेंडरी प्रोटीन की होती हैं। मतलब जो सेकेंडरी प्रोटीन है ना, वो बहुत सारे फोल्ड करती है और बनाती है आइदर टर्शियरी प्रोटीन या क्वाटरनरी प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ना, वो साल्ट में सोल्यूबल है, और ऐसे एक्वस मीडियम, यानी कि ऐसे मीडियम में सोल्यूबल है जिस मीडियम में हमने थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाला हो, या थोड़ा सा हमने कुछ अल्कोहल डाला हो। ये पानी में ऐसे ही सोल्यूबल नहीं है। अगर पानी में हम थोड़ा सा एसिड डालेंगे, या थोड़ा सा बेस डालेंगे, या थोड़ा सा अल्कोहल डालेंगे ना, तो ये प्रोटीन उसमें सोल्यूबल हो सकती हैं। प्रोटीन्स क्रिस्टलाइज हो सकती हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स क्रिस्टलाइज हो सकती हैं। ये प्रोटीन्स एंजाइम के तौर पर फंक्शन करती हैं, एंटीबॉडीज़ के तौर पर फंक्शन करती है, हार्मोन्स के तौर पर फंक्शन करती है, एंड हेमोग्लोबिन के तौर पर फंक्शन करती है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये है एक फाइब्रस प्रोटीन और ये है एक ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये लिस्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन की, मतलब वो प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में अंदर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाती है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। पहली जो प्रोटीन है ना, वो है एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन जो है ना, वो मसल फॉर्मिंग प्रोटीन है। जो हमारे मसल्स हैं ना, वो एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है। और दूसरी प्रोटीन है अमाइलॉइड प्रोटीन। अमाइलॉइड प्रोटीन जो है ना, वो सेल सरफेस मार्क प्रोटीन है, मतलब ये सेल के सरफेस पर मौजूद होती है। कैडिस्प्लाई, या जिसको हम फिब्रोइन कहते हैं, फिब्रोइन प्रोटीन है ना, वो डेब्रिस को, जो रॉक्स को, स्टिक्स ट्विक्स को एंड शेल्स को, ये उसको बाइंड करने में मदद करती है। ठीक है। और जो चौथी टाइप है वो है कॉन्ड्रोकैलिन। कॉन्ड्रोकैलिन जो है ना, वो सेल्यूलर जो सेल्स है ना, सेल्स का जो मैट्रिक्स होता है ना, बाहरी चीज़, उसको बनाती है। ठीक है। और कोलाजन जो प्रोटीन है ना, वो कोलाजन प्रोटीन मौजूद होती है मेनली बोन्स में, टीथ में, ये हम यहाँ लिखा हुआ है, बोन्स में, टीथ में, टेंडान में, लिगामेंट में, कार्टिलेज में। ये जो प्रोटीन है ना, वो स्ट्रेंथ देती है, मतलब ये इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ देती है। ठीक है। इलास्टिन एक दूसरी प्रोटीन है, फिब्रिलिन। फिब्रिलिन प्रोटीन जो है ना, वो फोर्स बियरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू को। जो हमारे टिश्यूज़ है ना, वो फोर्स को बियर सकते हैं, यानी कि फोर्स को सह सकते हैं इस प्रोटीन की वजह से, फिब्रिलिन प्रोटीन की वजह से। जेलाटिन प्रोटीन है जो न्यूट्रिशियस प्रोटीन है, और ये हमें मिलती है स्किन से एंड बोन्स से, फ्रॉम कोलाजन ऑफ स्किन एंड बोन्स। ठीक है। और ये एक टाइप है स्क्लेरा प्रोटीन। स्क्लेरा प्रोटीन है ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन है। वो है केराटिन प्रोटीन, कोलाजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन एंड फिब्रिलिन प्रोटीन। फिब्रिलिन प्रोटीन, इलास्टिन एंड कोलाजन केराटिन प्रोटीन की जो कलेक्शन है ना, उसको हम कहते हैं स्क्लेरा प्रोटीन।
ठीक है। टाइटिन जो है ना, टाइटिन प्रोवाइड करती है मायोसिन एंड एक्टिन को इलास्टिक स्टेबलाइजेशन, मतलब उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है मायोसिन को एंड एक्टिन को। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ना वो माइक्रोट्यूबल्स फॉर्मिंग प्रोटीन है, वो माइक्रोट्यूबल्स को बनाती है, ठीक है। केराटिन प्रोटीन जो है ना वो नेल्स में एंड हेयर्स में मौजूद होती है और उनको बनाती है। जो हमारे नेल्स एंड हेयर्स ग्रो करते हैं ना, वो इस प्रोटीन की वजह से ज़्यादा ग्रो करते हैं। और प्रोटीन्स को हम उनके फंक्शन की बेसिस पर भी इन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहली है डाइजेस्टिव प्रोटीन। डाइजेस्टिव प्रोटीन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वो ये जो प्रोटीन है ना वो डाइजेशन में मदद करती है। कैसे मदद करती है? जो मॉलिक्यूल्स हम खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करती है सिंपल मोनोमर्स में, मतलब उनके मोनोमर्स बनाती है। जो हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बिग मॉलिक्यूल्स जो हम खाते हैं ना, जैसे कि ग्लूकोज हो गया या जैसे कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए, उनको सिंपल यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स में चेंज करती है। और ये जो प्रोटीन्स हैं ना वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, क्योंकि एंजाइम बनते हैं ना वो प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। और ये इनके टाइप्स जो है ना वो है अमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जो दूसरी टाइप है फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर जो प्रोटीन की दूसरी टाइप है वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन कौन सी हैं? वो है हेमोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन। हेमोग्लोबिन का जो काम होता है ना वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना ब्लड से लेकर और दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक, ठीक है। ब्लड से लेकर दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक, और लिम्फ को कैरी करना डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक और वहाँ से वापस हार्ट तक, ठीक है। और जो तीसरी टाइप है वो है हार्मोन्स कौन कौन से हैं? वो है इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। ये जो है ना हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स को, हमारे टिश्यूज़ को मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है। और जो चौथी टाइप है ना प्रोटीन्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, वो है डिफेंस प्रोटीन। ये हमारी बॉडी को डिफेंस करती है। यानी जो डिफेंस प्रोटीन है ना वो हमारी बॉडी को बचाती है उन और ऑर्गेनिज्म से जो बीमारी को फैलाता है, ठीक है, जिसको हम पैथोजन कहते हैं। ये कौन सी प्रोटीन होती हैं? ये होती हैं इम्यूनोग्लोबिन एंड इंटरफेरॉन, ठीक है। और जो टाइप है दूसरी वो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन एंड मायोसिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकते हैं। जैसे कि हमारे मसल्स हैं ना, वो मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। ये जो एक्टिन है ना, मायोसिन है ना, उसकी वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, इसलिए इन प्रोटीन को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये जो है ना प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं, ठीक है। और जो आखिरी टाइप है प्रोटीन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, वो है स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन कौन कौन सी है? वो है लिग्यूम स्टोरिंग प्रोटीन, लिग्यूम स्टोरेज प्रोटीन, एग अल्ब्यूमिन जिसको हम कहते हैं एग वाइट या जिसको हम कहते हैं एग अल्ब्यूमिन, ठीक है ना। एग अल्ब्यूमिन एक स्टोरेज प्रोटीन है जो स्टोर हुई होती हैं, और ये क्या करती हैं? ये नरिशमेंट देती है एक एम्ब्रियो को। जब एम्ब्रियो बनता है ना तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं इस स्टोरेज प्रोटीन की वजह से। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में।